आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, आह, वो डायलॉग जो मैंने मारा था, आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, जितना बड़ी पोजीशन, कुछ भी कर ले, इसलिए असली औकात औरत के सामने ही पता चलती है। तो भाई हमारे प्यारे जेफरी एप्स्टीन स्वर्गवासी हो, नर्कवासी स्वर्गवासी, पता नहीं कौन से वासी हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसी को छोड़ने वाला तो है नहीं। 30 लाख पेजेस ऑफ एप्स्टीन फाइल्स रिलीज कर दिए। अब जो मैं आपको बताऊंगा, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू तो छोड़िए, प्रिंस एंड्रयू हैं, स्टीव टिश है, वो सब छोड़िए। मेन मैं एलॉन मस्क और बिल गेट्स के बारे में बताऊंगा। और बता दूं कि इनकी हालत जो है ना, कहते हैं कि भाई एक ना एक दिन तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो बढ़ ही जाता है। तो पाप है नहीं है ये तो आप डिसाइड करिए। लेकिन देखिए मेल्स में क्या है। चलिए पहले बिल गेट्स की बात करेंगे, फिर एलॉन मस्क की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही है और कल तक हम आपको एक फ्री ई बुक भी देंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके चलो, तो अभी जो लेटेस्ट एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, आपको पता है ना, बिल गेट्स की जो वाइफ है मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की थी। तो बिल गेट्स ना बहुत ही कम आईक्यू वाली को डेट ही नहीं करते थे। मेलिंडा को उन्होंने डेट किया, उनसे शादी की, 20 साल रिश्ता चला, 2022 में डाइवोर्स हुआ, 2019 में मतलब फाइनल हो गया। तो और पता है मेलिंडा ने क्या बोला था? मेलिंडा गेट्स ने बोला था कि मेरी डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण जेफरी एप्स्टीन है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला था आपको मेल में पता चलेगा। तो भाई बिल गेट्स जो हैं, ये 2013 की मेल है और इसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, हर कोई डिनाई करेगा, बट एवरीवन नोज यार, एवरीवन नोज कि दुनिया कैसे काम करती है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो भी कोई भी बने कि कुछ गलत नहीं किया मैंने, ठीक है, सब डिनाई करेंगे। तो यहां पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो फ्राइडे को रिलीज किए गए अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। हालांकि एलिगेशंस को अभी तक दे हैव नॉट बीन येट वेरीफाइड, ठीक है। बट देखिए बिल गेट्स की बहुत सारी फोटोज आपको मिल जाएंगी जेफरी एप्स्टीन के साथ। अब ऐसा तो है नहीं कि गेड़ी मारने गए हैं या समोसा चाय, ऐसा तो है नहीं, है ना, या एक दूसरे को दुख बांटने गए हैं। जेफरी एप्स्टीन पता है ना कौन है, उसकी मैंने पूरा केस मैंने कवर किया था 1 साल पहले। 1 साल पहले मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया था, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा एकदम से फेमस हो जाएगा, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन मर चुका है। मैं आपको बताता हूँ, एप्स्टीन टीचर था मैथ्स का। उसके बाद उसने छोटी लड़कियों को बलगराना शुरू किया। उसे वो अपने घर पे ले गया, मसाज किया, उसका वीडियो बना लिया और फिर उसको सप्लाई करने लगा। बोला कि सुनो, 16-17 साल की लड़कियां थी, छोटी छोटी, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा ना, ये वीडियो फैला दूंगा और देख लो तुम। कुछ लड़कियां पैसे के चक्कर में आती थी, कुछ लड़कियों को मजबूरी में। अब वो लड़की, उस लड़की जिसका वीडियो बना, उसको बोला कि अब सबको लेके आओ। तो ऐसे करते 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 ढेरों लड़कियों की फौज हो गई, ठीक है, किसी भी तरीके की, और इसके कनेक्शंस बन गए। क्योंकि आपको पता है मर्दों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, औरतें चाहिए। औरतें भी, अपने पटना वाला केस देखा, और यहां पे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, हर इंसान, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, प्रिंस एंड्रयू, क्या चाहिए भाई आपको? दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, अबे बिल गेट्स हो गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है, बिल क्लिंटन हो गया, तो सब आपके पास है। और इनके आइलैंड जाते थे। अब इनके आइलैंड में हम सबको पता है क्या होता था, ठीक है। और ये मॉडस ऑपरेंडी था। फिर ये पकड़े गए। अब ये पकड़े गए तो इनको भाई बेल मिल गई, क्योंकि भाई इतने बड़े हो। अमेरिका में भी भाई देखो, ऐसा नहीं है कि, ठीक है वहां रूल ऑफ लॉ है, बट वो दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जो ताकत है, सो पावर इज पावर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब एप्स्टीन ने बोला कि सबके राज मैं खोल दूंगा, क्योंकि एप्स्टीन रिकॉर्ड किया करता था सबके वीडियोस, उसको पता था, बहुत दिमाग था। मैथ्स का टीचर ऐसे ही थोड़ी ना, मैथ्स के टीचर वैसे भी बड़े कम मिलते हैं, तो मैथ्स उसकी बहुत बढ़िया थी। तो कैलकुलेशंस उसने कर ली थी कि अगर मैं फंसा तो बेटा हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, और ऐसा ले डूबेंगे ना कि तुम्हारे करियर खा जाऊंगा। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, इनको एक चीज का डर है, इनकी रातों रात इमेज खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ा डर इनको यही होता है कि रातों रात मेरी इमेज अगर खत्म होगी तो हम क्या करेंगे। इसीलिए अपने इमेज के लिए बहुत पीआर करवाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये भरोसा है और ये इसी पे टिका है। अगर भरोसा गया तो सब गया। तो सबसे बेस्ट है कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम ना करो,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के रहो। बट हर कोई ऐसा होता नहीं, हर कोई मेरी तरह का है। मजाक कर रहा था, थोड़ी अपनी तारीफ। लेकिन वही बता रहा हूं कि ये सब इनके काले कारनामे हैं। अब वो सामने आ रहे हैं, तो जब ये हुआ तो उसको जेल में डाल दिया और मर गया। ये कह रहे किसने सुसाइड किया, अरे चू बना रहे, किसी ने सुसाइड नहीं किया, ठीक है, सुसाइड नहीं था, इसको मार दिया गया था। सुसाइड कर लेगा, जबरदस्ती सुसाइड कर लेगा, इसने धमकी दी थी कि मैं सब कुछ खोल दूंगा। अब खुल रहा है सब, तो अब सबके काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं। तो भैया देखिए बिल गेट्स के बारे में क्या क्या बोला गया है। बिल गेट्स के बारे में बोला है कि इनको रशियन लड़कियों से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया था, एसटीडी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने संबंध बनाए होंगे। तो इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि एप्स्टीन बहुत नाराज था, ठीक है, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप गेट्स के साथ खत्म हो चुकी थी और वो इसको डिफेम करने के लिए तैयार था। उस समय की बात है ये, है ना। तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने यही बोला कि हमने 2000 वीडियोस और 1,80,000 हमारे पास इमेजेस हैं। अब ईमेल 18 जुलाई 2013 का है, ड्राफ्ट मैसेज है, यानी कि सेंड नहीं हुए तो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, रिटन बाय एप्स्टीन। अब इसमें सम इन दी वॉइस ऑफ गेट्स के एडवाइजर उस समय बोरिस निकोलिक की थी। उसमें एप्स्टीन क्या कहता है, एप्स्टीन बिल गेट्स को अक्यूज करता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाता है और ये शिकायत करता है कि ये रशियन लड़कियों के साथ सो रहा है और उसकी वजह से इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। अब ये मुझसे एंटीबायोटिक्स मांग रहा है, ठीक है ना। अब भाई शायद अब आपको पता है कि अगर एसटीडी होगा तो आप किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो एसटीडी हो जाएगा। तो मेलिंडा गेट्स को भी हो गया, तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स मांगी इसने। एप्स्टीन ये बोलता है कि गेट्स मुझसे कह रहा है कि ईमेल्स को डिलीट करो, चाहे जो भी हो जाए, इस ईमेल को तुमको डिलीट करना पड़ेगा। उसी सेम सेट ऑफ ड्राफ्ट ईमेल्स में एप्स्टीन गेट के ऊपर बहुत चिल्लाता है, बोला कि अब मैं रिलेशनशिप तुम्हारे साथ खत्म कर रहा हूं क्योंकि हमारा तुम्हारा 6 साल का साथ था, यानी कि 2007 से 2013 तक साथ थी। और सोचे क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन बहुत हुआ सम्मान। जो तुम्हारा बिहेवियर है वो मॉरली इनएप्रोप्रिएट है और एथिकली अनसाउंड है। क्या बात है, यहां पे चोर बता रहा है कि मॉरली कैसे काम करना है। तो एप्स्टीन कह रहा है बिल गेट्स को कि तुम गलत हो, तुम मॉरली गलत हो, तुम एथिकली गलत हो। और एलिगेशंस जो हैं, हालांकि अभी तक कोई भी एलिगेशन को सब्सटैंशिएट नहीं किया गया, भी मैं बता दूं। उसके बाद अपडेटेड फोटोग्राफ, यानी कि एप्स्टीन और गेट टुगेदर है, बहुत सारी लोकेशंस पे ये लोग साथ दिख रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड। जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला कि देखिए ऐसा नहीं है। अब देखिए इमेजेस को ये नहीं बताता, जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी के साथ है, अब कल को मुझे नहीं पता जेफरी एप्स्टीन कौन है, मान लीजिए कि कल को वो नरेंद्र मोदी से अब तो नहीं मिल सकता, या कोई भी इंसान, और बाद में पता चले तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान भी रॉन्ग डूइंग। क्योंकि देखिए जब आप एक बहुत ऊपर की पोजीशन पे होते हो ना, तो बहुत लोग आपसे मिलने आते हैं, आप हाथ मिलाएंगे, मुझसे फोटो खिंचवाएंगे। अब आपको नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन दोस्तों ये काफी जगह दिखते हैं और ये ईमेल से कुछ ना कुछ तो साफ होता ही है, प्रॉब्लम है। और बिल और मिलिंडा गेट्स का जो डाइवोर्स होता ना 1994 से 2021 में, कि मतलब 20 साल तक मैरिड थे, इनफैक्ट 30 साल तक मैरिड थे भाई। तो वो डाइवोर्स इसीलिए हुआ था कि जो इनका एसोसिएशन एप्स्टीन के साथ, ना 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 ना, ये हम नहीं समझेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और जाहिर सी बात है भाई, मेलिंडा गेट्स उन्होंने भी कुछ देखा ही होगा, तभी जो है इस तरीके की काम हुई। अब आओ, अब एलॉन मस्क पे आता है। अच्छा, एलॉन मस्क का मेल क्या है, तो अगेन जेफरी एप्स्टीन और एलॉन मस्क की भी बातें। अब ये 2012 और 2013 की मेल्स हैं। तो एप्स्टीन जो हैं वो मस्क को इनवाइट कर रहे हैं। उस समय मस्क काफ़ी बड़े हो चुके थे और भी बढ़ते जा रहे थे। तो मस्क इनके अपने आइलैंड पे, जो अमेरिका का वर्जिन आइलैंड है, तो मस्क को इनवाइट करते हैं एप्स्टीन, ठीक है। अब देखो ये नहीं पता कि एलॉन मस्क उस आइलैंड पे गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन बातें ज़रूर हुई थी। और एलॉन मस्क का भाई सबको पता ही है कि उनके कितने ज़्यादा संबंध रहे हैं सबके साथ। एम्बर हर्ड के साथ भी उनके साथ संबंध, वो भाई जॉनी डेप ने बोला था जब वो पूरी केस चला था। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज क्रिसमस डे 2012 में एप्स्टीन ने बोला कि आ जाओ, 25 दिसंबर है, न्यू ईयर है, आ जाओ यार मस्ती करेंगे। तो मस्क ने डिक्लाइन कर दिया था और लिखा था कि देखिए इनविटेशन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इट इज़ मच अप्रिशिएटेड, बट पीसफुल आइलैंड एक्सपीरियंस ये अपोजिट है जो मैं देख रहा हूँ। मुझे आइलैंड पे पीस नहीं चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कि अगर आपके पास कोई पार्टी है तो मुझे बताएं। तो एप्स्टीन ने रिप्लाई किया, बोला कि हाँ मैं आपके रिलेक्टेंस को समझता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन याद रखिए कि हमारे यहाँ पार्टी कुछ ऐसी होती है कि फीमेल कंपेनियन अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। फिर 24 नवंबर को फिर यहाँ पे एक हफ्ते बाद एप्स्टीन ने मस्क से पूछा ट्रैवल के लिए कि आप लोग कितने लोग हैं, आप हमारे आइलैंड पे आएंगे, कितने लोग हैं। तो एप्स्टीन ने 24 नवंबर को 2012 में लिखा और मस्क ने रिस्पॉन्ड किया कि देखो तुलाला है
तालुला है और मैं हूं बस, और डे और नाइट है, मतलब हम 1-2 दिन के लिए रुकेंगे। लेकिन वाइल्डेस्ट पार्टी जो है हमको आइलैंड पे देखनी है, क्या होगी आपके यहां, समझ रहे हो, ये बोला। फिर उसके बाद 2013 का एक मेल है, बेसिकली एक चेन है मेल्स की। इसमें मस्क जो है वो कहते हैं कि हाँ अभी तो मैं कैरिबियन में हूँ बट आपके आइलैंड में बिल्कुल आऊँगा। सेंट बार्ट एरिया अभी हम वहाँ पे हैं, और क्या वहाँ पे मतलब आपके आइलैंड अगर हम जाते हैं तो वो बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का। 13 दिसंबर 2013 की मेल है ये। तो 2 दिन बाद एप्स्टीन वो रिप्लाई करते हैं कि 1 और 8 आप आ जाइए, 1 जनवरी और 8 जनवरी के बीच में, और हमेशा आपके लिए स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 दिसंबर फिर ये लिखते हैं उसी दौरान कि देखो मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे 3 तक वापस जाना है, मैं 1 को आऊँगा 3 तक वापस जाना है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, दिक्कत तो नहीं होगी। अब कंफर्मेशन नहीं है कि मस्क क्या आइलैंड पे गया था कि नहीं गया था, तो ये चीज़ है। अब ये सब है, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, बेसिकली क्या है ना कि वो थक जाते हैं। हमको लगता है हम तो छोटे लोग हैं कि ये कर ले वो कर ले, इनके पास वो सब एक्सेस होता है, आप समझ ही रहे हो ना। तो इनको ना डोपामीन इनका खत्म हो जाता है, और इंसान को डोपामीन चाहिए कि अब क्या एक्साइटेड करे, अब क्या ऐसा हो। जब आप अमीर होते हैं तो आपके पास खूबसूरत लड़के खूबसूरत लड़कियां सब होती हैं, उनसे मन भर गया तो ड्रग्स की तरफ जाएंगे, उनसे मन भर गया तो कुछ और करेंगे। ट्रिगर कहते हैं ना कि वो अंदर डोपामीन या न्यूरो ट्रांसमिटर्स रिलीज करे ताकि मजा आए, ये हिसाब है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग का आपके लिए हमने बनाया है, क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।